नाज़रीन, आगाज़ किस्त में दिखाया जाता है जिब्राइल अपने साथियों के हमरा अस्कलान की जानिब बढ़ रहा होता है। अस्कलान की जानिब देखते हुए जिब्राइल कमांडर से कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर मैं अपने बाबा की सल्तनत को कायम करूँगा। उसी लम्हे एक स्लेबी आकर खबर देता है अफंदी सलाहुद्दीन अस्कलान की जानिब बढ़ रहा है। ये सुनकर जिब्राइल को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बादशाह ने तो इस बात की यकीन दहानी कराई थी, नूरुद्दीन अस्कलान की मदद नहीं करेगा, फिर ये कैसे मुमकिन है। जिब्राइल कमांडर से कहता है कि तमाम स्लेबी सिपाहियों को अस्कलान की तरफ नजर रखने को कहो। सलाहुद्दीन किसी भी सूरत में अस्कलान के अंदर दाखिल न होने पाए। ये कहते हुए जिब्राइल मुस्कुरा रहा होता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा अस्कलान की जानिब बढ़ रहा होता है और जिब्राइल भी अस्कलान की जानिब अपना पहला तीर छोड़ देता है। उस तीर को सुरैया अपने ढाल के जरिए रोक लेती और अपनी तलवार को हवा में लहराते हुए कहती है कि जंग शुरू हो गई। और इसी के साथ ही स्लेबी सिपाही बारूद वाले गोले अस्कलान की जानिब बढ़ा देते हैं और वो बारूद का गोला जहाँ भी गिरता है उस मकाम को तबाह कर देता है। इस बमबारी की तादाद वक्त के साथ साथ तेज होती जा रही थी और हर चीज तबाही का शिकार हो रही थी। इस हमले को सलाहुद्दीन अय्यूबी दूर से एक चट्टान पर खड़े होकर देख रहे होते हैं। अस्कलान के हालात देखकर शहंशाह कहता है कि हालात अच्छे नहीं लग रहे। तमाम सिपाही अस्कलान के अंदर दाखिल होने के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि स्लेबी सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं। अस्मा इस शदीद बढ़ते हुए हमले को देखकर परेशान खड़ी होती है और कहती है कि जख्मियों को शफा खाने में लेकर चलो। इतने में एक पास आकर बम गिरता है जिससे तबाही मच जाती है। तमाम लोग अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी समंदर से होते हुए साहिल की तरफ पहुंच जाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि होशियार रहना, स्लेबियों से बचकर हमने अस्कलान दाखिल होना है। नाज़रीन, हम दोबारा सुरैया को देखेंगे। सुरैया सिपाही से कहती है कि जख्मियों के बदले नए सिपाही लेकर आओ, जिस पर वो सिपाही कहता है कि सिपाही जख्मी हो चुके हैं और पीछे और कोई सिपाही नहीं बचा। और दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा खुफिया रास्ते से अस्कलान की जानिब बढ़ रहा होता है। इमाम अहमद कहता है कि हम बगैर सोचे समझे यहाँ पर आए हैं, शायद ये दुश्मन का जाल हो। जवाबन उसका साथी कहता है कि तुम जंग में नहीं मरोगे बल्कि ये सोच कर मरोगे। अभी ये अस्कलान में अपना पहला कदम रखते हैं कि सुरैया की तलवार सलाहुद्दीन के गले पर होती है और उस लड़की को देखते ही सलाहुद्दीन को निकाहपोश लड़की का ख्याल आता है और फिर सलाहुद्दीन समझ जाता है कि ये वही लड़की है। सुरैया सलाहुद्दीन से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर तुम क्या करने आए हो, जिस पर सलाहुद्दीन कहता है कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन का बेटा हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी, और मैं यहाँ पर मदद करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सुरैया चौंक जाती है और फिर सुरैया सलाहुद्दीन और उसके साथियों को लेकर अमीर नसीरुद्दीन के पास लेकर आ जाते हैं। अमीर नसीरुद्दीन को जब पता चलता है कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन का बेटा है तो वो अपनी तलवार सलाहुद्दीन की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं, एक दुश्मन का बेटा हमारी मदद कैसे कर सकता है। सलाहुद्दीन के साथी तलवार को देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सलाहुद्दीन अपने साथियों को रोक देते हैं। सलाहुद्दीन कहता है कि अस्कलान सिर्फ आपका नहीं बल्कि ये आलिम इस्लाम का है, इसलिए हम आपकी मदद को आए। नसीरुद्दीन कहता है कि नूरुद्दीन कोई मंसूबा बना रहा होगा क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, यकीनन तुमने भी स्लेबियों के साथ इत्तेहाद किया होगा। और फिर तमाम बातों के बाद सुरैया कहती है कि बाबा हम देखते हैं कि दुश्मन का बेटा हमारी कैसे मदद करता है। अमीर नसीरुद्दीन का बेटा भी सुरैया की बात से इत्तेफाक करता है। दूसरी तरफ हम जिब्राइल को देखेंगे जो अपने कमांडर के साथ एक मंसूबा बना रहा होता है। इतने में कमांडर कहता है कि स्लेबी सिपाहियों ने सुल्तान और उसके साथियों को अस्कलान दाखिल होते हुए नहीं देखा। कमांडर कहता है मुझे लगता है कि उसने हादसा देखकर हार मान ली होगी। जिब्राइल कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने हार मानी होगी बल्कि वो अस्कलान दाखिल हो चुका है। जिब्राइल कमांडर से कहता है कि उन तमाम सिपाहियों को बुलाओ जिन्होंने नजर रखी हुई थी। फिर कमांडर कहता है कि नूरुद्दीन ने अपने सिपाही नहीं भेजे, इसका मतलब सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा आया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम देखेंगे अमीर नसीरुद्दीन और सलाहुद्दीन इस हमले को रोकने के लिए एक मंसूबा बना रहे होते हैं। अमीर नसीरुद्दीन इस हमले को रोकने के लिए अपना मंसूबा बताते हैं तो सलाहुद्दीन अपना मंसूबा बताते हैं। इसके बाद सलाहुद्दीन अपने साथियों को समझाने लगते हैं कि किसी किस्म का कोई खलल नहीं होना चाहिए और अपनी जगह को कभी भी मत छोड़ना। और फिर सलाहुद्दीन अपने साथियों के हमरा साहिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुरैया सलाहुद्दीन के पास आती है और कहती है कि आपको लगता है कि क्या ये जंगी की जमीन है, आपकी बातों में कोई वजन नहीं। आपके बाबा अस्कलान की मदद नहीं करना चाहते, अगर वो मदद करते तो सिपाही भेजते ना कि कुछ गाजी। जवाबन सलाहुद्दीन कहते हैं कि हाँ ऐसा मुमकिन हो सकता था अगर आप जिब्राइल को मारने के लिए कुछ ना जाती। नाज़रीन, फिर हम देखेंगे जिब्राइल की नज़र बहरी जहाज़ों पर पड़ती है जिसमें शहंशाह और उसके साथी होते हैं जो इस हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर जिब्राइल अपने साथियों को हुक्म देता है कि तीरों की बारिश की जाए। जिब्राइल का इशारा मिलते ही एक काला झंडा लहराया जाता है और उसके बाद तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। शहंशाह और उसके साथी ढाल को इस्तेमाल करते हुए उन तीरों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने साथियों से कहते हैं कि तीरों को आग लगाओ। और सिपाही शहंशाह की बात सुनते ही आग वाले तीर स्लेबी सिपाहियों की तरफ छोड़ रहे होते हैं।
सलाहुद्दीन अपने बाकी सिपाहियों के हमरा और सुरैया के हमरा इस हमले को दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। कुछ सलेबी साहिल समंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सलाहुद्दीन अपने हाथ के इशारे से अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि तीरों की बारिश की जाए, और ये इशारा सुनते ही तमाम सिपाही तीरों की बारिश करते हैं और तमाम सलेबी सिपाही एक एक करके मर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी जुनून होता है। वो अभी भी सलाहुद्दीन की जानिब बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और मंसूबा नहीं होता। सलेबी सिपाहियों की मरने की तादाद बढ़ती जा रही थी और कुछ सलेबी साहिल समंदर पर पहुंच जाते हैं। कुछ तो सिपाहियों के छोड़े हुए तीरों से मर रहे होते हैं और कुछ सिपाहियों को सलाहुद्दीन मार रहा होता है। सुरैया भी पीछे हटने वाली नहीं थी, वो भी अपनी बहादुरी दिखाते हुए सलेबी सिपाहियों को मारती जा रही थी। नाज़रीन, फिर हम कमांडर और जिब्राइल को देखेंगे। ये तमाम मंजर छुप कर देख रहे होते हैं और इस हमले से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि सलेबी सिपाही काफी हद तक मारे जा चुके थे। हमले के दौरान सुरैया का पांव फिसलता है और सुरैया नीचे गिर जाती है। एक सलेबी सिपाही नीजा मारने लगता है तो सलाहुद्दीन उस सलेबी को मार कर सुरैया को अपने हाथ की मदद से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सलेबी इस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों को मारने लगते हैं, लेकिन ये अपने आप को तैयार कर उस सलेबी को मार देते हैं और दोबारा से उन सलेबियों पर टूट पड़ते हैं। जिब्राइल और कमांडर ये मंजर देखकर परेशान हो जाते हैं। कमांडर और जिब्राइल अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि झंडा लहराओ, हमें पीछे हटना होगा। वो झंडा लहराने ही लगता है कि एक तीर उसके सीने में आकर लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तुरान शाह और शहनशाह उन लोगों को पीछे हटता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। तुरान शाह कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि अब वो कमजोर हो चुके हैं और यही सही मौका है उनको मारने का। जिस पर शहनशाह कहता है कि तुम भूल गए, सलाहुद्दीन ने हमें क्या कहा था कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुरान सिपाहियों से कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा। मजबूरन शहनशाह को भी उनके साथ आगे जाना पड़ता है। जब सलाहुद्दीन को इस बात का पता चलता है तो सलाहुद्दीन परेशान हो जाता है। सलाहुद्दीन कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने इन्हें मना किया था कि अपनी जगह ना छोड़ें, ये तो जिब्राइल के जाल में फंस जाएंगे। सलाहुद्दीन और अहमद एक कश्ती में सवार होकर उनकी जानिब बढ़ने लगता है। जिब्राइल भी ये मंजर देखकर मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि जिब्राइल ने इनको फंसाने का एक जाल बिछाया होता है। के साथ सलाहुद्दीन कश्ती में सवार होते ही शहनशाह पर बरस पड़ता है और कहता है कि मैंने मना किया था कि अपनी जगह मत छोड़ना। जिस पर शहनशाह कहता है कि तुरान अपने सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ रहे थे तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं कि तुरान शाह से तो इस बात का बदला मैं बाद में लूंगा, अभी हमें वापस बढ़ना होगा। तुम नहीं जानते कि जिब्राइल ने हमारे लिए आगे जाल बिछाया है और हम उसके जाल में फंस जाएंगे। जिब्राइल भी दूर से खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जिब्राइल की नजर पड़ती है कि सलाहुद्दीन कश्ती में सवार हो चुका है। उधर तुरान शाह भी अपने साथियों के हमरा आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से तुरान शाह की नजर सलाहुद्दीन पर पड़ती है जो शहनशाह की कश्ती पर सवार होता है। ये देखकर तुरान शाह परेशान हो जाता है और फौरन अपनी कश्तियों को लेकर वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन जिब्राइल अपने साथियों को हुक्म देता है कि तीरों की बारिश की जाए और फिर तुरान और उसकी कश्ती पे सवार लोग इन हमले से बच नहीं पाते। कुछ लोग तो अपना दफा कर लेते हैं, लेकिन काफी लोग इस हमले में मारे जाते हैं। तुरान की एक छोटी सी गलती की वजह से कुछ सिपाही अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। अब तुरान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी।